बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। मैं हूं आतिफ वक्कास और आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के इस सिक्स्थ लेक्चर में हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी की। डियर स्टूडेंट्स, द ओनली सर्टेनिटी इज़ द अनसर्टेनिटी। यानी हम एक चीज़ यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम कुछ भी यकीन के साथ नहीं कह सकते। इस बात का मतलब ये है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, उस मेजरमेंट के रिजल्ट्स जब ऑब्टेन हो जाते हैं तो उन रिजल्ट्स के ऊपर 100% हमारा यकीन नहीं होता। और उसके रीज़न्स हैं। रीज़न ये है कि ज़ाहिर है मेजरमेंट का प्रोसेस जब हम परफॉर्म करते हैं और मेजरमेंट के रिज़ल्ट्स ऑब्टेन करते हैं तो हमें उस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। यानी हमें कंपैरिजन करनी पड़ती है उस क्वांटिटी की जिसको हमने मेजर करना है, किस चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं, किसी स्टैंडर्ड के साथ। और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक मीटर रॉड है और इस मीटर रॉड की एक साइड पर कोई कैलिब्रेशन नहीं हुई, कोई मार्किंग नहीं है, और मैं इस मीटर रॉड से किसी वायर की या किसी चीज़ की लेंथ मेजर करना चाहता हूँ। तो जब मैं उस वायर की या उस चीज़ की लेंथ मेजर करूँगा तो उसके रिजल्ट्स ऑब्टेन करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लेंथ मेरे पास आ जाती है 15 मीटर्स। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर सिर्फ 15 मीटर्स लिखा है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली 15 मीटर है, तो मेरा जवाब होगा नहीं। फिर वो ऑब्वियसली मुझसे ये पूछेगा तो फिर आपका क्या ख्याल है कि सही जवाब क्या है? तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा 15 मीटर तो है लेकिन मुझसे गलती हो सकती है। कितनी? 1 मीटर की। 1 मीटर की गलती क्यों? क्योंकि मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो 1 मीटर से कम मेजरमेंट दे ही नहीं सकता। अब क्या वो गलती या जो एरर जो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस में लिखा है, क्या वो लाजमी तौर पे 1 मीटर है? तो जवाब है नहीं। वो आंसर क्या है? 14 मीटर और 16 मीटर के बीच कोई आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लस माइनस 1 लिखा है। भाई मैंने प्लस माइनस 1 क्यों लिखा है, मैंने प्लस 1 क्यों नहीं लिखा, या मैंने माइनस 1 क्यों नहीं लिखा? रीज़न ये है कि मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने लेंथ ज़्यादा मेजर की होगी या कम मेजर की होगी, और वो लाजमी तौर पर 1 मीटर होगी नहीं। यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखें, सो रेंज ऑफ वैल्यूज, अनसर्टेनिटी क्या बताती है? ये अनसर्टेनिटी है मेरी रीडिंग के अंदर, और ये मुझे क्या बताता है कि मेरी मेजरमेंट की रेंज क्या है। अब मेजरमेंट की रेंज किस तरह बताता है? ये इस तरह कि 14 मीटर भी हो सकती है उस वायर की लेंथ, 16 मीटर भी हो सकती है, दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये यकीनी है कि मैं इसकी कोई यकीनी वैल्यू नहीं बता सकता, क्योंकि जाहिर है इसका एक लीस्ट काउंट है और इस मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 मीटर है। क्यों? क्योंकि उस पे 1 मीटर से कम कोई मार्किंग ही नहीं हुई। बट वेट, नाउ लेट्स सी on the other side of this meter rod there is calibration, and now if I use this meter rod which is calibrated and it has the smallest interval of 1 millimeter, what I mean to say कि इसके ऊपर 1000 मार्क्स लगे हैं, 1 मीटर के 1000 टुकड़े। अब अगर इस साइड से मैं उस वायर की लेंथ मेजर करूं तो बजाय 15 मीटर लिखने के मैं क्या लिखूंगा? 15.000 मीटर। क्यों?
क्योंकि 15 मीटर तक तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ। क्यों श्योर हूँ कि ये 15 मीटर तक तो रीडिंग देता है, बल्कि ये सेंटीमीटर्स में भी सही देता है। अगर 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा होते ना तो वो मैं इधर लिख लेता पॉइंट में, क्योंकि इधर से साफ नज़र आता है कि कितने सेंटीमीटर मज़ीद। और फिर अगर सेंटीमीटर से भी स्मॉल कोई कमी बेशी आगे आ जाती तो मैं मिलीमीटर की हद तक सही हो सकता हूँ। बात करने का मतलब ये है, अब अगर मुझसे कमी बेशी हुई भी है तो वो इतनी स्मॉल हुई होगी कि मैं इसको ±0.001 मीटर कह सकता हूँ। और मीटर में इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब क्या हुआ ये कि मैंने लीस्ट काउंट स्मॉल कर दिया। और अगर लीस्ट काउंट स्मॉल हो गया तो इसका मतलब है कि उस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी भी स्मॉल हो गई। लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरमेंट जो है दैट इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट। अगर और कोई भी कमी बेशी नहीं हुई हो, कोई न इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ना रैंडम एरर, ना जो है पर्सनल एरर, कोई भी एरर नहीं हुआ, फिर भी मैं कोई भी मेजरमेंट करूं उसके रिजल्ट्स लिखते वक्त मैं उसके साथ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लाजमी लिखूंगा, बिकॉज द ओनली सर्टेनिटी इज़ द अनसर्टेनिटी। मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा कि कोई भी मेजरमेंट करूं तो उसमें उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से ज़्यादा मैं सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि जितना वो लीस्ट काउंट छोटा होता जाता है, स्मॉलर से स्मॉलर, उतनी अनसर्टेनिटी भी कम होती जाती है। अब पहले लीस्ट काउंट 1 मीटर था तो हमारे पास रेंज बहुत ज़्यादा था, 14 और 16 मीटर के दरमियान कोई वैल्यू है। अब मैंने लीस्ट काउंट स्मॉल कर दिया तो ये क्या है, 15.001, 14.999 से लेकर 15.001। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आता है, इसको ऐड कर दूं तो ये आता है। ये रेंज ऑफ ऑल दोज वैल्यूज कि जिसके अंदर वो एक्चुअल वैल्यू लाई करती है। उस मेजरमेंट का एक्चुअल रिजल्ट इस रेंज के अंदर कहीं पर मौजूद है। सो दिस रेंज ऑफ वैल्यूज कि जिसके अंदर एक्चुअल वैल्यू लाई करती है, इसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी का मैग्नीट्यूड अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मालूम हो तो फिर तो आसानी से हम बता देते हैं कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो प्लस माइनस में हम उसके साथ लिख लेते हैं, और यही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन ये है कि कभी कभी जो है हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन होती हैं और हम उन वैल्यूज़ को यूज़ करके कोई क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो जाहिर है अगर डेटा के अंदर अनसर्टेनिटी है तो रिजल्ट्स में भी अनसर्टेनिटी होगी। तो रिजल्ट्स के अंदर अनसर्टेनिटी को किस तरह इंडिकेट करते हैं, इससे पहले हम कुछ अनसर्टेनिटी की टाइप्स भी पढ़ लें। टाइप्स इस सेंस में कि अनसर्टेनिटी सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं होती, ये फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, और फिर हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है। वैसे यहाँ पर एक बात ये भी बताता चलूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि द ओनली सर्टेनिटी इज़ द अनसर्टेनिटी, यानी कि हम किसी भी मेजरमेंट को कोई भी मेजरमेंट लें वो 100% सर्टन नहीं हो सकता, इसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन काउंटिंग वो वाहिद मेजरमेंट है कि जिसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होती। मतलब आपने कितनी दफ़ा कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये तादाद एक इंटीजर है। अगर कोई जो है एग्जैक्ट नंबर हो, कोई इंटीजर हो, काउंटिंग इंटीजर हो, तो फिर उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती। बहरहाल जो है जितने भी बाकी कंपैरिजन के प्रोसेसेस हैं उसमें अनसर्टेनिटी के चांसेस होते हैं। और अब हम थोड़ा सा मूव करेंगे टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी की तरफ। सो मैं ये साफ कर लूँ।
जी। तो एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि टोटल अनसर्टेनिटी जो होती है किसी इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज टोटल अनसर्टेनिटी जो किसी मेजरमेंट के अंदर होती है उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, और आमतौर पर वो लीस्ट काउंट की इक्वल होती है। और अगर और कोई भी मसला ना हो, लीस्ट काउंट तो लाजिमी होता है, लीस्ट काउंट से कम हम सही नहीं हो सकते। बहरहाल इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा कैपिटल डेल्टा से, और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेजरमेंट है लेंथ की, तो उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करूँगा, और ये हमेशा प्लस माइनस में होगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एक रेंज है ना, तो उस फाइनल रिजल्ट के साथ मैं इसको प्लस माइनस में लिखूँगा। लेट्स सपोज किसी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ, किसी फॉर एग्जांपल किसी मेजरमेंट का रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर्स। तो इस रीडिंग के अंदर जाहिर है लेंथ के दो पार्ट्स हैं, एक मेजर्ड वैल्यू और एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो साइंटिफिकली इस तरह लिखना ज़्यादा मुनासिब है। इससे हमें पता चल जाता है कि हम इस पे किस हद तक यकीन कर सकते हैं कि ये 10.5 है। तो ये 10.4 और 10.6 के दरमियान कोई वैल्यू है। 10.5 प्लस माइनस 0.1 मैंने इसलिए लिखा। इसके बाद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल या इसको रिलेटिव भी कहते हैं, रिलेटिव अनसर्टेनिटी। वो क्या होती है, इसको मैं स्मॉल डेल्टा से शो करता हूँ, एंड अगर इसी लेंथ के अंदर मैं अनसर्टेनिटी की बात कर रहा हूँ तो जाहिर है ये भी प्लस माइनस में होती है, अनसर्टेनिटी है। लेकिन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी divided by the measured value। स्मॉल डेल्टा हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू की मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करना चाहूँ तो वो क्या होगी, प्लस माइनस फार्मूला उसके लिए ये होगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। एल इज दिस पार्ट, एंड इफ आई राइट इट इन मोर साइंटिफिक वे, तो ये इस तरह लिख सकता हूँ। और इसमें ये है कि ये पार्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, डेल्टा एल है, और ये पार्ट सिर्फ एल है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड करें तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या जो है रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या है, 0.1 डिवाइडेड बाई 10.5 प्लस माइनस। तो ये इससे जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन दिस रिजल्ट। एंड देन वी यूज another term and that is percentage uncertainty। so percentage uncertainty क्या होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस तरह।
परसेंट डेल्टा एल, स्मॉल डेल्टा एल, और ये एग्जैक्टली इसी तरह होती है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को सिर्फ 100% से मल्टीप्लाई करना है। सो इट्स मैथमेटिकल फॉर्म कैन बी रिटन एज स्मॉल डेल्टा एल मल्टीप्लाइड विद 100%, या हम यूँ लिख सकते हैं कि डेल्टा एल प्लस माइनस में डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड विद 100%। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं सो क्या होगी, दैट वुड बी प्लस माइनस 0.1 डिवाइड 10.5 मल्टीप्लाइड विद 100%। तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दिस डेटा। अब इस गिवन रीडिंग में ये कोई लेंथ किसी चीज़ की या हमने मेजर की है या किसी और ने मेजर की है, हमें बताया है। बहरहाल इसके दो पार्ट्स हैं, मेजर्ड वैल्यू है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी डिफाइन मालूम कर सकते हैं और परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी मालूम कर सकते हैं। हम ये क्यों मालूम करते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम आगे रूल्स पढ़ेंगे। जाहिर है फिज़िक्स के अंदर पर्टिकुलरली मेजरमेंट के अंदर हम कैलकुलेशंस करते हैं। वी डील विद द डेटा दैट कैरीज अनसर्टेनिटी इन इट। सो फिर उस डेटा को यूज़ करके हम आगे जो भी मेजरमेंट करें, जो भी कैलकुलेशंस करें, उनमें भी लाजमी तौर पर अनसर्टेनिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लेंथ, किसी रेक्टेंगल की लेंथ मालूम है, उसकी विड्थ मालूम है और आप उसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो एरिया के लिए आपने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है। अब अगर लेंथ में भी अनसर्टेनिटी है, विड्थ में भी अनसर्टेनिटी है, तो एरिया में डेफिनेटली अनसर्टेनिटी होगी। लेकिन वो अनसर्टेनिटी क्या होगी, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। अब ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट का दिया है। इस तरह कभी कभी हमें अनसर्टेन वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ता है, कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इन सारे केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है वो रूल्स अंडरस्टैंड करने की कि जिसके ज़रिए से हम फाइनल रिजल्ट्स की अनसर्टेनिटी फिर इंडिकेट करेंगे।